जी अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आ, कि हमने जब इसको रन किया था तो कोई भी एलिमेंट अगर हम उसको डिलीट करना चाहते थे तो हम जो है वो उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते थे। तो इसमें हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जो है वो स्टार्ट में इसको क्लिक कर दे और ऐप को क्रैश करवा दे। तो ऐसे केस में अगर हम जाके देखेंगे कि मसला हुआ क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं ये कह रहे जी ऑन क्लिक कोई क्लिक करने पे मसला आया है और ये देखिए हम कह रहे हैं कि अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का इशू आ गया है। ठीक है, लेंथ इसकी 22 थी और इंडेक्स मैंने दे दिया -1 ना। और यहाँ पे देखें ये कह रहा है कि आप जो है वो डिलीट करने के लिए जो फंक्शन है उसमें लाइन नंबर 45 के अंदर ये इशू आ रहा है। इसको मैंने क्लिक किया तो ये है लाइन नंबर जो है वो 45। तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि यानी जो li डॉट रिमूव में इंडेक्स दिया है वो -1 दिया है। तो ये हमें मालूम है कि ये मैंने यहाँ पे -1 दे दिया था ना। तो ये -1 जो है वो तो कोई इंडेक्स नहीं है ना, ज़ीरो से शुरू होती है अरे लिस्ट भी। तो इस मसले को कैसे हल करें? ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है सॉल्व करने के लिए। एक हम यहाँ पे फ्लैग लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई एक फ़्लैग लगा सकते हैं। फ़्लैग होना बुलियन चाहिए। मैं वैसे ही अपने पुराने एक्सपीरियंस से ये बात जानता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो बुलियन देख के थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको इंटीजर ही रख रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, तो जो है वो आ, इसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं। सिलेक्टेड सिलेक्शन के लिए झंडा। ठीक है, झंडा, और इसको यहाँ पे कर लेते हैं 0। ठीक है, तो जब तक जो है वो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि इस जगह पे यूज़ करना है ना इसको। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि इफ़ सिलेक्शन के लिए झंडा जो है ये इक्वल टू 1 है, तो फिर ही क्या करना कि जो है वो जो है ये सिलेक्शन का जो सेलेक्टेड आइटम का जो वेरिएबल है उसको यूज़ करना। ठीक है, ये रिमूव जो है वो उसी वक्त ही यूज़ करना जब सिलेक्शन के लिए जो झंडा है ये 1 हो। ठीक है, यानी कि शुरू में इसको हमने रखा हुआ है 0 ना। तो मतलब ये कि ये शुरू में स्टार्ट में, क्योंकि हमने ये देखा कि स्टार्ट में जब डिलीट का बटन हम प्रेस करते हैं तो एरर आ जाता है ना। तो वो एरर आ क्यों रहा है? वो इसलिए एरर आ रहा है कि जो है वो -1 वो क्या करता है कि इसकी वैल्यू -1 होती है और अरे के या लिस्ट के अंदर आके वो -1 के इंडेक्स के ऊपर जाके कोई वैल्यू जो है वो उसको रिमूव करने की कोशिश करता है। -1 जो है वो कोई लीगल इंडेक्स है नहीं ना। तो इंडेक्स जो है वो तो 0 से स्टार्ट होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस झंडे को 0 हमने रखा हुआ है ताकि जब तक यूज़र जो है वो किसी आइटम पे क्लिक ना कर दे, सिलेक्ट ना कर दे, उस वक्त तक ये लाइनें चले ही ना। तो इसको 1 कहाँ पे करना है हमने? इसको 1 हमने यहाँ पे करना है। जब भी जो है यूज़र कोई वैल्यू सिलेक्ट कर लेता है तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो सिलेक्शन के लिए जो झंडा है, इसके और भी तरीक़ाकार हो सकते हैं। यानी हम ये देख सकते हैं कि जो है इसको यहाँ पे 1 कर देना। ठीक है, ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे जो है वो ये देखूँ कि जो है ये सिलेक्टेड आइटम जो है ये अगर -1 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है तो फिर रिमूव करना, ये भी हो सकता था। बहरहाल इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो यानी मैं यहाँ पे ये सिलेक्शन कर सकता था ना कि इसको मैंने -1 रखा हुआ है, तो ज़ाहिर है जब कोई यूज़र किसी भी आइटम को क्लिक करेगा वो 0 या 0 से बड़ी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था कि आई सिलेक्टेड आइटम इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0।
तो फिर चला देना, फिर इन लाइंस को चलाना, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। प्रोग्रामिंग में जो है वो बहुत सारी चीज़ें, कोई हार्ड एंड फास्ट जो है वो रूल नहीं होती, कोई बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस के साथ कि यही करना है। तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट नहीं कर रहा और मसला भी नहीं कर रहा, ठीक है। और उसके बाद मैं किसी आइटम को अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट कर देगा, ठीक है। अब ये है कि बाज़ स्टूडेंट्स को ये मसला आ रहा होगा कि जो है वो यहाँ पे मैंने जो है वो जो ये मैंने बटन्स और यहाँ पे ये जो मैंने टेक्स्ट फील्ड्स डाली हैं, वो उनसे जो है सक्सेसफुली वो डाल नहीं पा रहे होंगे ना। तो उसकी वजह ये क्या, ये जो उसके ऊपर जो है ना लिस्ट व्यू है, इस लिस्ट व्यू के साइज़ को मैंने छोटा किया है, ठीक है। तो इस लिस्ट व्यू के ऊपर भी मैं बटन्स फेंक सकता था, लेकिन आसानी के लिए मैंने क्या किया है कि जो है वो इस लिस्ट व्यू के साइज़ को छोटा किया। और लिस्ट व्यू के साइज़ को छोटा कैसे किया मैंने, ये यहाँ पे जो है ना ये मैंने 600 dB कर दिया। मतलब ये किसकी जो हाइट है, लेआउट हाइट है, इसको मैंने मैच पेरेंट नहीं किया बल्कि छोटा कर दिया ना। छोटा इसलिए किया ताकि ये नीचे जगह छोड़ दे, और फिर उस जगह के ऊपर मैंने ये जो है ना कुछ बटन और एडिट टेक्स्ट इसको फेंक दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैं लिस्ट व्यू के ऊपर भी फेंक सकता था। थोड़ा सा सिलेक्शन में इशू वो होगा कि आप सेलेक्ट करेंगे, कभी आइटम सेलेक्ट हो जाएगा, कभी बटन सेलेक्ट, खैर उसका भी हल है। लेकिन जो है वो कोई ना कोई एक तरीक़ाकार तो रखना ही था ना, तो मैंने इस तरह से इसको यहाँ पे जो है वो बना दिया है। तो इससे क्या हुआ कि मेरे पास जो है वो अच्छा, अभी हमने ये मसला देख लिया। तो अब देखते हैं कि इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है ना। तो मैं यहाँ पे जो है इसे आपको एक दफ़ा फिर रन करते हैं, इसकी शक्ल देख लेते हैं। तो अच्छा, अब देखें, होना ये चाहिए कि जो है ना, मतलब ये यहाँ पे हो तो गया है, नया नंबर ऐड भी हो रहा है और डिलीट भी हो रहा है, लेकिन इशू ये है कि ये देखने में कोई अच्छा नहीं लग रहा। ये यहाँ पे इस तरह बटन का होना, ये कोई मज़ेदार सी बात नहीं लग रही ना। तो होना ये चाहिए कि मैं जब जो है वो इस तरह मैं डिलीट कर रहा हूँ, और डिलीट के लिए भी बटन मैंने रखा हुआ है, गुई के ऊपर अच्छा सा नहीं लग रहा। तो इसको ज़रा सा चेंज करते हैं ना। चेंज इस तरह करते हैं कि मैं जो है वो अगर कोई नई जो है वो, यानी मैं किसी को अगर क्लिक करूं, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है वो थोड़ी देर के लिए नंबर नज़र आता है और फिर गायब हो जाता है। तो ऐसे करते हैं कि इसके तो कुछ जो है ना वो GUI के अंदर कुछ चीज़ें, कोड के अंदर भी ज़ाहिर है उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। इससे इसको ज़रा सा ऐसा बना देते हैं कि जो कि हमारी जो फ़ोन बुक की ऐप जो हम यूज़ करते हैं उसके करीब करीब हो जाए। या बल्कि चलें, हम शुरू इस इधर से कर लेते हैं कि मतलब ये कि जैसे मैं अभी डिलीट अगर करना चाहता हूँ तो इस तरह बटन ना लगा हुआ हो, GUI जो है वो क्लीन GUI हो। और अगर मैं जो है लेट्स से कोई नया नंबर एंटर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ कि जो है वो लेट्स से यहाँ पे मेरे पास कोई प्लस का बटन हो, मैं उसको क्लिक करूँ तो ये एक नई विंडो ओपन हो जाए, और उस नई विंडो के अंदर क्या हो कि मेरे पास जो है ना इसी तरह से दो मेरे पास जो है वो हो, मेरे पास दो दो एडिट टेक्स्ट लगे हुए हों, मैं एक में नाम डालूँ, एक में नंबर डालूँ, सेव करूँ, और वो लिस्ट के अंदर मेरे पास फ़ोन बुक के अंदर सेव हो जाए, ठीक है। इसी तरह से जो है वो डिलीट का भी कोई मैकेनिज़्म ऐसा हो कि मुझे इस तरह से बटन ना बनाना पड़े। और इस तरह से मैं एडिट अगर करना चाहूँ तो मैं अगर किसी भी नंबर को जो है वो सिलेक्ट करूँ, तो मैं उसको एडिट भी कर सकूँ, ठीक है। तो वन बाय वन करके इसके अंदर चीज़ें डालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये कि मैं जिस तरह मैंने ये क्लिक किया है, इसको मैं हटाने लगा हूँ, इस चीज़ को हटाने लगा हूँ, और थोड़ी देर के बाद इसको मैं दोबारा ऐड करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि मैंने सबसे पहले ये किया था कि इसको मैंने जब क्लिक करता था तो फ़ोन नंबर जो था वो मेरे पास लॉग में यहाँ पे नज़र आता था।
फिर मैं इसको क्लिक करता था तो मेरे पास जो है ये देखें जो है वो एक टोस्ट नज़र आ रहा है मुझे। लेट से मैं ये कहता हूँ कि मैं जब क्लिक करूँ तो इस फ़ोन जो मेरा नाम है, फ़ोन नंबर इसके सामने ही मुझे यहाँ पे नज़र आने लग जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले करते हैं और फिर ये जो मैंने बाकी चीज़ें कही हैं इसको दोबारा रिविज़िट करते हैं। ठीक है, तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो जो ये मैंने बटन वगैरह डाले थे इनको ख़त्म करते हैं। ठीक है, इनको हम ला के यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और ये फंक्शनैलिटी जो थी, जो नया नंबर डालने वाली, इस पे हम वापस आएंगे थोड़ी देर के अंदर, इस पे हम वापस आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आके हम जो है वो इसको ला के मैच पेरेंट कर देते हैं अगेन। ये देखिए ये लिस्ट पूरी नीचे तक आ गई। ठीक है, और यहाँ पे जो ये फंक्शन बनाए थे हमने इनको भी फ़िलहाल उड़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड जो है डिसेबल कर देते हैं, और ऑब्वियसली ये जो 2 लाइनें हैं जो कि उन एडिट टेक्स्ट के साथ थी इनको भी डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, और अच्छा जी, तो आते हैं नीचे। ये जो सिलेक्शन वगैरह वाली कहानी थी इसको भी ख़त्म कर देते हैं फ़िलहाल, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे हम कुछ और रह गया हमारे पास। आई थिंक इट्स डन ऑलरेडी। तो कुछ ऐसी बात रह तो नहीं गई है ना, तो एक दफ़ा देखने के लिए चला लेते हैं कहीं कुछ मिस तो नहीं कर दिया हमने। हाँ चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो अभी हम जो चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि मैं क्लिक करूं तो ऐसा ना हो कि टोस्ट के अंदर जो है ना वो वैल्यू नहीं नज़र आए, बल्कि जो है जिस नंबर को मैंने क्लिक किया है, उस जिस नाम को मैंने क्लिक किया उसी के थोड़े आगे उसी लाइन के अंदर गुई में मुझे जो है वो उसका नंबर नज़र आने लग गया। ठीक है, तो ये करने के लिए मुझे जो है वो कोड के अंदर जो है इस जगह पे मैं चाहता क्या हूँ उस हिसाब से मुझे थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखें जो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर मैं लेट से एसएन पे क्लिक करूं तो एसएन का जो नाम है उसके सामने उसका नंबर शो होने लग गया। ठीक है, अब जो जो गुई के ऊपर जो लिस्ट जुड़ी हुई है, यानी जो लिस्ट व्यू के साथ जो लिस्ट जुड़ी हुई है वो तो एल आई है ना, एल आई जो है वो अरे एडेप्टर के थ्रू गुई पे जुड़ी हुई है। तो लिहाजा मैं जो भी चीज़ जो है जो भी चेंज गुई के ऊपर लेके आना चाहता हूँ, इसका मतलब ये कि वो चेंज आनी चाहिए एल आई के अंदर। ठीक है, मतलब ये कि जब मैं क्लिक करता हूँ एस एन के नाम को, तो मैं पीछे कोड में ये करूँगा कि एल आई की इसी पोजीशन के ऊपर मैं जो फ़ोन नंबर की उसी पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू है उसको कॉन्केटिनेट कर दूँगा, जोड़ूंगा तो वो क्या होगा कि चूँकि जब मैं यानी कि ये जो फ़ोन नंबर की जो वैल्यू है, ये मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, उठाऊँगा और इसके साथ मैं यहाँ से पे जोड़ दूँगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो है वो जो ये वैल्यू है और ये क्योंकि एल आई जो है ये तो लिस्ट व्यू के साथ जुड़ी हुई है ना, तो ये गुई के ऊपर जो फ़ोन की गुई है उसके ऊपर उसके सामने नज़र आने लग जाएगी। ठीक है, तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं एल आई जो है इसके अंदर चेंज लेके आऊँगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं एल आई का मैंने अभी तक जो फंक्शन यूज़ किया है, लिस्ट का जो फंक्शन यूज़ या रिमूव का फंक्शन यूज़ किया या ऐड का फंक्शन यूज़ किया है, एक और फंक्शन भी है वो है सेट का। ठीक है, ऐड का फंक्शन देखो क्या करता है, ऐड का फंक्शन जो है वो अब मैं जैसे भी कोई वैल्यू कोई नई वैल्यू उसके अंदर डालूंगा तो ये क्या करेगा, जो मेरे पास ऑलरेडी जो लिस्ट बनी हुई थी उसके एंड पे एक वैल्यू जो है नई वैल्यू उसके अंदर अपेंड कर देगा। ठीक है, उसके एंड में एक नई वैल्यू डाल देगा। ठीक है, अच्छा, अब एक और ऐड भी है इंडेक्स वाला ऐड। अब फ़र्ज़ करें कि मेरे पास 4 वैल्यूज़ है ना, जो मेरे पास लिस्ट है उसके अंदर 1 2 3 4 4 डब्बे हैं, 4 वैल्यूज़ के अंदर सेव है। ठीक है,
तो अगर मैं ये सिंपल वाला ऐड यूज़ करूँगा ना तो क्या करेगा, पांचवी वैल्यू को पांच सब चारों के एंड पे एक नई वैल्यू लगा देगा, ठीक है। तो जबकि अगर मैं इसी के मुकाबले में इंडेक्स वाला यूज़ करता हूँ तो मैं उसको बता सकता हूँ कि जो है जो नई वैल्यू डालनी है, चौथी वैल्यू डालनी है, वो किस पोजीशन पे डालनी है, ठीक है। मैं उसको कह सकता हूँ कि इसको पहली पोजीशन पे डाल दो, दूसरी पे डाल दो, तीसरी पे डाल दो। तो लेट्स से अगर मैं उसको ये कहता हूँ कि ये जो है दो डब्बों के बाद जो है यानी तीसरी लोकेशन पे डाल दो, तो ये क्या करेगा कि उससे आगे की लोकेशन की जितनी वैल्यूज़ होंगी उनको सिरका देगा, ठीक है। यानी कि जो है वो एक किसी भी वैल्यू को मैं अगर कहता हूँ तीसरे पे डाल दो तो जो तीसरी पे पड़ी है वो चौथी पे चली जाएगी, चौथी पे जो पड़ी है वो पांचवी पे चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह जो सेट का जो मेरे पास जो जो फंक्शन है ना, ये क्या करेगा, इसको मैं कोई भी इंडेक्स दूंगा और मैं कहूँगा इस इंडेक्स के अंदर जो है ये वैल्यू लिख दो, तो ये क्या करेगा कि उसी नोड के ऊपर, लिस्ट की उसी नोड के ऊपर जो पहले से वैल्यू पड़ी है उसे चेंज कर देगा, नई वैल्यू वहाँ पे डाल देगा, ठीक है। यानी कि कोई नई नोड ऐड नहीं करेगा, बल्कि उसी इंडेक्स पे कोई वैल्यू अगर पड़ी है उसको चेंज कर देगा, ठीक है। तो मैं लेट्स इसको ये कहता हूँ कि जो पोजीशन के ऊपर जो 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 यानी कि मैंने जिस वैल्यू को सिलेक्ट किया है उसी पोजीशन पे जाओ और उस पोजीशन के ऊपर जाके तुम क्या कर दो, ये लिख दो, ठीक है, ये लिख दो, ठीक है। तो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो अब जाके मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, रन, और जाके मैं एसएन को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं एसएन को सिलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन इस पर तो कोई चेंज नहीं आ रहा, हालांकि होना क्या चाहिए, वहाँ पे ये होना चाहिए था कि एसएन की वैल्यू हट जाती और ये लिख दो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता, ठीक है। तो बात ये है कि एसएन की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी एल आई की ज़ाहिर है जब मैं एसएन को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे पोजीशन के अंदर जो होगी वो एसएन की पोजीशन ही होगी ना, उसके ऊपर जाके चेंज कर रहा है लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। वो दिखाई इसलिए नहीं दे रहा कि गुई जो है उसको ये नहीं पता चला कि जो उसके बैक एंड के ऊपर जो डेटा है वो चेंज हो गया, ठीक है। यानी कि जो हमने हमने ये बात की थी ना कि जो बैक एंड पे मेरे पास जो है वो जो डेटा होगा वो एल आई के अंदर होगा और जो 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 मेरे पास जो 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 फ्रंट एंड के ऊपर जो होगा वो मेरे पास लिस्ट भी होगी और इनके दरमियान में मेरे पास एक अरे अडेप्टर होगा। तो जो बैक एंड पे जो डेटा है मेरे पास एल आई वो तो चेंज हो गया, लेकिन जो फ्रंट पे मेरे पास गुई है उसको पता नहीं चला कि जो डेटा है वो चेंज हो गया। और ये पता मुझे कैसे चलेगा, कि मुझे पता ऐसे चलेगा कि मैं अरे अडेप्टर के थ्रू ये एक मैसेज भिजवाऊंगा, नोटिफाइड डेटा सेट चेंज, ठीक है भाई कि तुम्हारा डेटा चेंज हो गया है, नया डेटा उठाओ, ठीक है। गुई को ये बताएगा कि ये नया वाला डेटा जो है इसको उठा लो। अब जाके मैं जब एस एन को क्लिक करूँगा तो ये देखो अब वहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ये लिख दो, ठीक है, मतलब ये चेंज हो गया। मैं जिसको भी क्लिक करता जाऊँगा उसकी जगह पे ये नया वाला मैसेज आता जाएगा, ठीक है। अब बात ये है कि मुझे ये वाला मैसेज नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ये मैसेज नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि उस पोजीशन के ऊपर जाके ये क्या करे कि उसके नाम के आगे उसका नंबर लिख दे, ठीक है। मतलब ये कि उसका जो पुराना डेटा था ना, जो पुराना डेटा था ये उसको गेट करे, ठीक है, जो उसका पुराना डेटा था उसको गेट करे, ठीक है, पोजीशन, ठीक है, जो पोजीशन सिलेक्ट हुई है उस पोजीशन पे जाए और एल आई का पुराना डेटा गेट करे और उस पुराने डेटा को गेट करने के बाद जो है थोड़ी सी स्पेस कॉन्केटनेट कर दे, जोड़ दे उसके साथ, और फिर उसके साथ जो है वो फ़ोन नंबर वाली लिस्ट के ऊपर जाए और उसी पोजीशन के ऊपर जो नंबर पड़ा है उसको जोड़ दे, ठीक है। उसी पोजीशन के ऊपर जो नंबर पड़ा है उसको जो है अब जो नाम है उसके साथ जोड़ दे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या ऐसा हो पाता है। तो अब हमने ये एस एन को क्लिक किया तो देखिए इसका नाम के आगे इसका फ़ोन नंबर आ गया, ठीक है, 309 इसका नंबर यहाँ पे ये मुझे शो कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या यहाँ पे भी इसका 309 ही है, ये देखें 309 ही है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से जो है वो सिलेक्ट किया मैंने, तो जो है ये काम कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब जो है मैं इसके अंदर एक मसला है
कि अगर मैं मुख्तलिफ नाम को सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, जो नंबर आता है ये रिमूव नहीं होता, ठीक है। दूसरा ये कि अगर मैं किसी एक को क्लिक करता जाता हूँ तो ये देखें ये अजीब सा मतलब ऐड ही होता चला जा रहा है, ठीक है। तो होना ऐसा नहीं चाहिए ना, होना ही चाहिए कि जब मैं इसको सिलेक्ट करूँ, एक दफ़ा नाम को सिलेक्ट कर लूँ, तो उसके बाद दूसरे किसी नाम को सिलेक्ट करूँ तो पिछले वाले का नंबर डिलीट हो जाए, सिर्फ जो करंट नंबर है वो मुझे शो हो, ठीक है। तो इस तरह करते हैं कि इस वीडियो को भी रोकते हैं यहाँ पे, अगली वीडियो के अंदर इस मसले को हल करते हैं, ठीक हो गया। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।